नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस अध्याय का 5वां और आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस आखिरी भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और हम जानेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में, और अंत में हम जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो आज हम ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेंसों को जानते हुए। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सभी लेंस के उदाहरण होंगे। इसमें से पहला वाला जो है इसे कहते हैं द्विअवतल, जिसे हम आम भाषा में अवतल लेंस भी कहते हैं। वहीं दूसरे वाले को कहा जाता है द्विउत्तल, और इसे हम आम भाषा में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी लेंस हैं उनके बारे में हमें इस अध्याय में नहीं पढ़ना। तो हम इस अध्याय में सिर्फ 2 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 लेंस कौन से हैं? एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तल लेंस से। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। और अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी समांतर रेखाएं आ रही हैं वो सभी की सभी फोकस पर मिल रही हैं, और इसीलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसे आम भाषा में या तो उत्तल लेंस कहते हैं या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। यह लेंस अंदर की ओर वक्रित 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, और इसीलिए यह बीच की अपेक्षा किनारों से ज्यादा मोटा होता है। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो इसे अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, और इसीलिए हम इसे आम भाषा में अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, अवतल लेंस और दूसरा है अपसारी लेंस। अब चलिए हम जानेंगे कुछ शब्दावली को, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए शब्दावली जानना तो जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि ज्यादातर शब्दावली हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वक्रता केंद्र से। लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी लेंस बनते हैं उसके लिए 2 अलग अलग गोले चाहिए होते हैं। अब क्योंकि हर गोले का अपना केंद्र होता है, इसीलिए हर लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्र के बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो उसमें मुख्य अक्ष क्या होता था? जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को जोड़ता था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होती है उसे ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं अगली शब्दावली को। तो अगली शब्दावली है प्रकाशिक केंद्र। अब ये नाम तो नया है परंतु इसका काम पुराना वाला ही है। दरअसल जो हमारा दर्पण होता था उसमें जो केंद्रक होता था जिसे हम ध्रुव कहते थे, लेंस में जो ध्रुव होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। दरअसल जो दर्पण होता था उसके सेंटर में ध्रुव होता था, उसी तरीके से लेंस के सेंटर में होता है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र की एक बड़ी खास बात है। ये खास बात ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है वो बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपवर्तन नहीं होता। उस रेखा का या फिर प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, परंतु अपवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई विचलन नहीं आती, और इसीलिए ये बिना किसी विचलन के हमारे प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाता है। अगली शब्दावली है फोकस। अब जैसा कि दर्पण में एक फोकस होता था जो हमारे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता था, परंतु यहाँ पर हमारे पास 2 वक्रता केंद्र हैं, इसलिए 2 फोकस होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक या फिर अपर्चर कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसका द्वारक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शब्दावली खत्म होती है। चलिए जल्दी से कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई सी भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात
लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब बनाना सीखने की। शुरुआत करेंगे हम उत्तल लेंस से, जिसके अंदर 6 केस है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखेंगे और धीरे धीरे उसे पास लेते आएंगे। तो सबसे पहले वस्तु होगा अनंत पर। यहाँ पर अगर हम रे डायग्राम देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि अनंत से तो समांतर रेखाएं आती हैं, और समांतर रेखाएं जब आएंगी तो वो आएंगी और मिलेंगी फोकस पर, और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 वाले फोकस पर, जो कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा यानी कि बिंदु साइज का होगा, और ये वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। इसके बाद जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे तो वस्तु होगा हमारे 2F1 से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर एक रेखा समांतर जा रही है जो फोकस पर जाकर मिलेगी, और दूसरी रेखा O से जा रही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, और इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। इसका साइज छोटा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम वस्तु को और पास लाएंगे तो वस्तु हो जाएगी 2F1 पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेखा जाएगी समांतर जो फोकस से गुजरेगी, और दूसरी रेखा फिर से जाएगी O से, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 पर। यहाँ पर जो साइज होगा वो समान रहेगा और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, समान का आकार बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज हो गया, और ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद भी आकार बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 तथा 2F1 के बीच में। यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा पास करेंगे और दूसरी रेखा O से जाएगी, और हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 से परे बनेगा। यहाँ पर जो साइज होगा वो बड़ा होगा यानी कि विवर्धित होगा, और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। इसके बाद हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे और इस बार वस्तु F1 पर रखी होगी। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो रेखाएं कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। अब अनंत पर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी और वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए अब साइज कितना भी बड़ा हो अब थोड़ा सा छोटा ही होगा F1 पर रखे होने के बाद से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब हम F1 तथा O के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस के पीछे बनेगी प्रतिबिंब, और ये बड़ी होगी जो हमारा वस्तु है उससे, परंतु इस बार लेंस के पीछे बनी है, इसलिए जो हमारी इमेज होगी वो आभासी होगी तथा इस बार ये सीधी होगी। तो ये 6 केस थे उत्तल लेंस के। चलिए देखते हैं अवतल लेंस के केस। अवतल लेंस के सिर्फ 2 ही केस है, तो ये आसान रहेगा। एक बार हम इसे अनंत पर रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि फोकस पर बनेगी और ये छोटी होगी, बहुत ही ज्यादा बिंदु के आकार की, और आभासी तथा सीधी होगी। अब एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि अवतल लेंस में जितनी भी इमेज बनती है वो सारी आभासी होती है और सीधी होती है। जो अवतल लेंस होता है वो कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनाता। तो अगला केस है जब वस्तु अनंत तथा O के बीच में हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि F1 तथा O के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा होगा और यहाँ पर फिर से ये आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे रे डायग्राम खत्म होते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लेंस सूत्र को। तो लेंस सूत्र लगभग दर्पण सूत्र जैसा ही होता है, बस यहाँ पर एक ऋणात्मक साइन आ जाता है जो वहां पर प्लस था। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर फिर से v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है और f तो फोकस दूरी होती ही है। चलिए अब जानते हैं आवर्धन को। तो आवर्धन भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं बिंब की ऊंचाई से। तो m बराबर होता है h' अपॉन में h के। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो m है
वो प्रतिबिंब और बिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि m h' के बराबर तो होता ही है, परंतु ये v/u के भी बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो वहाँ आवर्धन में एक माइनस का साइन भी आता है v से पहले, परंतु यहाँ पर वो साइन नहीं आता। अगर आपका आवर्धन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है। चलिए अब आखिरी चीज जान लेते हैं, जो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम P लिखते हैं, और P का फॉर्मूला होता है 1/f, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो यहाँ ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, आपको जो फोकस दूरी दी होगी उसी का रेसिप्रोकल करने पर आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि लेंस का प्रतिबिंब बनाना कैसे है, फिर हमने जाना लेंस सूत्र तथा आवर्धन, और फिर हमने जाना लेंस की क्षमता। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।